Welcome everyone to Physica. So official क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की CSN नेट नवंबर 2020 की रिलीज़ हो गई है. सो आज ही वो रिलीज़ हुई है एंड क्वेश्चन पेपर का जो PDF है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आंसर की का भी लिंक. सो आप वहाँ से जाके मैच कर सकते हैं आपका कौन सा सही है कौन सा, एंड कैलकुलेट करें अपना कितना आपका बन रहा है, कितने मार्क्स बन रहे हैं. सो उस तरह से आप एवेलुएट करें अपने आप को कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. अगर आप लेट्स से कि 60 से नीचे हैं तो यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क. ठीक है, अगर आपको लगता है आपके 80 मार्क्स से नीचे आ रहे हैं सो जब भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो पेपर इतना मुश्किल नहीं था मेरे हिसाब से, तो अराउंड 90 आने चाहिए. अगर आपने काफ़ी मेहनत करी है तो 90 मार्क्स आने चाहिए अगर आपने सिंसियरली मेहनत करी है. ठीक है, सो क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की ये क्वेश्चन पेपर है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर. सो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं. एंड जो आंसर की है वो ये रही. एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी डन. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है लेकिन वो मैंने चेक किए हैं, सारे क्वेश्चन सही हैं. जनरल एप्टीट्यूड के अराउंड 14 क्वेश्चंस किए थे एंड फिज़िक्स के 6 क्वेश्चन. सो वो सारे क्वेश्चन जो मैंने किए थे वो सारे सही हैं, उनके आंसर मैंने यहाँ से मैच करे हैं एंड दे आर ऑल राइट. ठीक है, सो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं आपको अगर उसमें उन क्वेश्चंस में डाउट है. एंड बाकी क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे करूँगा सारे क्वेश्चंस. सो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आई विल डू डैट. सो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक तो कट ऑफ का डिस्कस करेंगे कि कितने कट ऑफ एक्सपेक्टेड है एंड बस कट ऑफ ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. और क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे किस टाइप का था. मैंने जो क्वेश्चंस देखे मतलब बच्चों से भी पूछा कि कैसा लगा उन्हें, एंड जो मेरा यहाँ पे ओपिनियन है वो मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे दूंगा. सो दिस इज़ ओनली माय ओपिनियन. सो आपका ओपिनियन एकदम डिफरेंट हो सकता है एंड किसी और का भी एकदम डिफरेंट हो सकता है इससे. एंड जो कट ऑफ का मैं बता रहा हूँ दिस इज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रॉम माय साइड. ठीक है, तो आप इस पर ज़्यादा डिपेंड ना होना, ना ज़्यादा इसके बारे में सोचना. सो बेटर है कि आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, ना कि ये कट ऑफ आप देख लें अपने आप. लेट से जो भी जितनी भी जाएगी मैं एक्सपेक्टेड बता दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है अभी से ही आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, ये हो गया, अब फ्यूचर का सोचना है. सो डोंट ओवर थिंक. ठीक है, तो पास्ट में नहीं जीना, आपको प्रेजेंट में हार्ड वर्क करना है ताकि आपका फ्यूचर बेटर रहे. सो जो भी है आपका गेट का या नेट का एग्ज़ाम या जस्ट का जो भी आप दे रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम, सो उसके लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस. सो सेक्शन ए, सबसे पहले मैं सेक्शन ए का बताऊंगा. सो सेक्शन ए, सो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन था. इसमें 20 क्वेश्चंस आए थे एंड उसमें से आपको 15 अटैम्प्ट करने थे. राइट, तो 30 मार्क्स का ये था, 30 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन था. एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर इसका लेवल कैसा था, तो अगर इसका लेवल देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इजी सेक्शन आया था. ठीक है, कई बच्चों को ये हार्ड लगा इस बारी, आई डोंट नो वाई, लेकिन मेरे को जो लगा मतलब इजी लगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. सो मैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूँगा कि इसका लेवल कैसा था, तो उसके लेवल से देखें तो दिस वाज मतलब सेम लेवल का था. अगर प्रीवियस ईयर के साथ देखता हूँ मैं 2000 जो दिसंबर 2019 का पेपर था, दिसंबर 2019 का जो पेपर था उसके हिसाब से इट वाज ऑफ सेम लेवल. सो कोई भी डिफरेंस नहीं था, सेम लेवल था. एंड उधर भी इजी आया था, इस बारी भी इजी लेवल आया. सो एंड जो इसमें मेरे को लगा कि क्या है कि टाइम मैनेजमेंट का अगर मैं देखूं, टाइम मैनेजमेंट का, सो जो सेक्शन ए में था इट वाज लाइक टफ कहूँगा, मॉडरेट या टफ, क्योंकि इस क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था. एंड कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे एंड उससे क्या होता है कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे टाइम. तो उस वे में मैं कहूँगा ये मॉडरेट से टफ के बीच में था टाइम के मामले में. बाकी अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो काफ़ी इजी थे. ठीक है, तो आपको वही था कि 20 क्वेश्चंस में से जैसे आप 10 क्वेश्चंस या फिर 12 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं, सो आपको टाइम मैनेजमेंट देखना था कि मतलब कोई क्वेश्चंस अगर ज़्यादा टाइम दे रहा है तो सिंपली उसे स्किप कर देना था. तो उस मामले में उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे थे जिसमें कोई बच्चा मतलब अटक जाता है तो फिर उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. तो उस हिसाब से ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था. ठीक है, नाउ सेक्शन बी को देखते हैं. सो सेक्शन बी में 25 क्वेश्चंस थे
एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस, 3.5 के मार्क्स के थे, सो टोटल 70 मार्क्स का ये सेक्शन था, 70 मार्क्स का। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अगेन ऑफ मॉडरेट लेवल, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर में देखें तो प्रीवियस ईयर का सेक्शन भी टफ था बहुत, तो उसके मुकाबले में ये मॉडरेट था, ठीक है। प्रीवियस ईयर मतलब दिसंबर में 2019 से कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है, आप कुछ भी आप अपने हिसाब से देखना। तो मेरे हिसाब से ये मॉडरेट था। एंड और टाइम कंज्यूमिंग के हिसाब से देखूँ तो ये काफ़ी इजी था, टाइम बहुत कम लग रहा था, ठीक है। टाइम के मामले से देखूँगा तो इजी टू मॉडरेट लाइन में था, ठीक है ये। तो अब सेक्शन सी में देख लेते हैं, सेक्शन सी। सो सेक्शन सी में अराउंड 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे, उसमें से 20 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं मैक्सिमम, एंड 100 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन था। एंड दिस वाज टफ। सो मेन जो टफ था वो सेक्शन सी था, एंड सेक्शन सी हमेशा इजी आता था। एंड लास्ट टाइम का भी जो मेरे हिसाब से था वो इजी टू मॉडरेट में था, मैं इजी कहूँगा उसे, जो लास्ट टाइम आया था वो इजी था। सो इस बार सेक्शन सी थोड़ा टफ था, क्वेश्चंस कई इजी भी थे लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर टफ। सो उस हिसाब से सेक्शन सी वॉज टफ, एंड टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मॉडरेट टू टफ कहूँगा टाइम में। तो टाइम भी कई क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मॉडरेट दे रहा हूँ। एंड सो मेन जो था, क्योंकि ये 100 मार्क्स का होता है, सेक्शन सी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो उसमें ये टफ था, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा। क्योंकि और बाकी में ये काफ़ी मतलब लास्ट ईयर से काफ़ी इजी था, लास्ट ईयर से बाकी सेक्शंस में, बट सेक्शन सी में मेन ये टफ था। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब मैं बताऊंगा। एंड पहले सेक्शन ए, कई बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करते। मैंने एक सेक्शन ए के बारे में वीडियो भी बनाई है, आप कैसे अटैम्प्ट करें, कैसे कितना टाइम दें इसमें। सो प्लीज़ इसको थोड़ा टाइम दें, आप डरे ना। सेक्शन ए इज़ जस्ट बहुत बच्चे बहुत बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करते, सो आपको थोड़ा बहुत अटैम्प्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, ठीक है। हाफ एन आवर 30 मिनट्स इसको दें, 30 मिनट्स, आपके पास 3 आवर्स हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट जनरल एप्टीट्यूड को दें। अगर आप 10 to 12 क्वेश्चंस, कई बच्चे 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, इवन आई डिड एट माई टाइम, 15 क्वेश्चंस ईजिली हो जाते हैं 30 मिनट्स में। बट आप अगर 10 to 12 क्वेश्चंस भी करते हैं तो एक्सपेक्ट करेंगे 15 to 20 मार्क्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 15 to 20 मार्क्स अगर ये सारे में टोटल करते हैं। अगर आप सेक्शन सी या सेक्शन बी में नहीं कर पाते तो ये 15 to 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कभी कभी सेक्शन सी का 2-3 क्वेश्चन ही 30 मिनट्स ले जाते हैं, तो अगर आप वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो यहाँ पे 30 मिनट्स में आप इजीली 15 to 20 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर करें। एंड एक एवरेज अगर मैं कहूँ कि कितने मार्क्स आ सकते थे सेक्शन ए में, सो एवरेज मार्क्स अगर मैं देखूँ कि एक एवरेज पर्सन कितने मार्क्स ला सकता है, तो मैं कहूँगा ये 15 से 20 मार्क्स इजीली एक स्टूडेंट ला सकता है। अगर वो 10 क्वेश्चंस या फिर 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहा है तो 15 से 20 मार्क्स, एक्सेप्ट मैं नेगेटिव मार्क्स नहीं ले रहा, सो आप नेगेटिव मार्क्स एज्यूम कर लेते हो तो कितने हो सकते हैं, तो 15 से 20 मार्क्स मेरे को लगता है कोई एवरेज स्टूडेंट ला सकता है। सेक्शन बी में भी 20 से 25, ठीक है। एंड एवरेज मार्क्स मैं एवरेज स्टूडेंट का कह रहा हूँ कि जिसका नेट एंड JRF नहीं क्लियर होगा, क्योंकि ये आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। सो एक एवरेज स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाएगा, यू हैव टू बी अबव एवरेज, क्योंकि एवरेज में तुम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वाली कैटेगरी में आ जाते हो जहाँ पे 80% स्टूडेंट के वही मार्क्स हैं। सो क्या होता है कि अगर स्टूडेंट और मार्क्स का कर्व बनाएंगे तो एक गॉसियन टाइप का ही आता है यूजुअली, ठीक है। तो फिज़िक्स ज़्यादा अगर देखते हैं, और जो JRF और नेट क्लियर होते हैं वो यहाँ पे होता है जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है, ना कि यहाँ पे। तो मैं एवरेज स्टूडेंट के ये मार्क्स बता रहा हूँ, ये यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट्स लाई करते हैं, तो आपको यहाँ से निकल के आगे जाना है, ठीक है। यू हैव टू बी हेयर अगर आपको ये क्लियर करना है। सो ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन सी का। सो सेक्शन सी में एक एवरेज स्टूडेंट्स आई थिंक 30 to 35 ला सकता है। सो अगर एवरेज में देखूँ तो 65 से 80 मार्क्स एक एवरेज स्टूडेंट ईजिली ला सकता है इस पेपर में मेरे हिसाब से, ठीक है। सो मेरे को ये पेपर सही लगा, मॉडरेट लेवल का लगा ओवरऑल। सो जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से लास्ट ईयर जैसे ही रहनी चाहिए,
जो जैसे लास्ट ईयर थी। सो एंड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि कट ऑफ जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपके पास सीट्स कितनी है। ठीक है, तो सीट्स यूजुअली 4000 JRFs होते हैं, 4000 JRF, और 4000 ही नियरली 4 से 5000 के बीच में 4K to 5K LS होते हैं हर बारी, इतना ही होता है। सो सीट्स अगर पिछली बारी से ही मैं कंपेयर करूं कि इतनी रहती हैं, पिछली बारी जितनी थी उतनी रहती हैं, तो फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से सेम रहेगी। अगर सीट्स कम या ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ अकॉर्डिंगली मूव करेगी। ठीक है, अगर सीट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो कट ऑफ यूजुअली है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी अगर सीट्स कम हो जाती हैं, अगर सीट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है, सो ये जो कर्व है ये मूव करेगा जब सीट्स पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ़ सीट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो हम देखते हैं, अभी वे बताते नहीं है कि कितनी सीट्स हैं और फिज़िक्स में कितनी सीट्स हैं, ऐसा भी कुछ नहीं बताते। ये तो टोटल सीट्स हैं, दीज आर द टोटल JRFs इन ऑल द डिसिप्लिन्स, जो भी है फिज़िकल साइंस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, तो सबका मिला के 4000 है। फिज़िक्स का हमें कुछ नहीं पता। सो आई थिंक दे शुड क्लियर देम। इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि बताना चाहिए कि कितना है एक्चुअली में। ठीक है, तो मैं जनरल की पहले कट ऑफ बता देता हूँ। सो जनरल के हिसाब से जो मेरी एक्सपेक्टेशन है LS के लिए 85 से 90 रहेगी, एंड JRF के लिए 95 से 100। ठीक है, सो कई स्टूडेंट कहेंगे ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हो रही है, मतलब आप मेरे अकॉर्डिंग। सो मैंने देखा है, मैंने बहुत बच्चों से पूछा भी था पहले भी, एंड अभी भी जब आज क्वेश्चन पेपर आ गए, एंड मैंने कई जगह पोल्स भी देखे, फेसबुक पे कईयों ने पोल्स भी डाल रखे थे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर गेटिंग बिटवीन 80 and 90, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूँ जहाँ पे ये क्वेश्चन कर्व जो मैंने बताया जो मैक्सिमा होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर हेयर, एंड सम आर गेटिंग अबव 100 ऑल्सो। ठीक है, 100, 110, उससे भी अबव बच्चों के आ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से JRF की इतनी जानी चाहिए जनरल के लिए। नाउ EWS, सो जनरल EWS जो होते हैं, सो उसकी सेम OBC के जैसी रहती है, तो OBC और EWS की मैं सेम ही बता रहा हूँ। सो उनकी 75 से 80 आप एक्सपेक्ट करें, एंड फॉर JRF यू कैन एक्सपेक्ट 85 to 90। ठीक है, एंड SC के लिए 55 to 60 एंड 60 to 65। ST PWD, so around 50 for LS and 55 to 60 for JRF। so अब ये मेरा ओपिनियन था, इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन, कुछ भी हो सकता है, सीट्स पे डिपेंड करता है, तो मैंने पहले भी बोला, एंड अगेन बोल रहा हूँ कि आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग कर दें। ये जैसा भी हो गया, चाहे आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, चाहे आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, डोंट वेट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, तो आपका फ़ायदा ही है, अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपका फ़ायदा ही है। सो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। सो दिस इज़ दिसंबर 2019 पेपर, सो जिसमें फ़िज़िक्स की आई है, और ये मैंने सीट्स लिख रखी हैं कि JRF की सीट्स कितनी थी, देखेंगे 4000 के आसपास ही रहती हैं, एंड LS की भी। सो LS की काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अराउंड 400 ज़्यादा है JRF से। सो जो कट ऑफ थी जनरल की अराउंड 102 है ये, अगर मार्क्स में देखेंगे, ये 102 है, और इसको देखेंगे तो 46 अराउंड 92 लेक्चरशिप की है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट ज़्यादा कम होगी। ठीक है, एंड ये कट ऑफ्स जो हैं वो पहले की हैं, जून 2019 की और दिसंबर 2019 की। सो जून 2019 में बहुत कम कट ऑफ गई थी। क्यों गई थी? एक तो यहाँ पे JRF की सीट्स आप देखेंगे, JRF की सीट्स तो ऑलमोस्ट इक्वल हैं, बट LS की सीट्स में ऑलमोस्ट 600 का डिफरेंस है। सो उस वे से भी थोड़ी कम कट ऑफ जा सकती है। एंड जून 2019 का था डिफ़िकल्ट, इट वाज डिफ़िकल्ट, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जून 2019 का। और दिसंबर 2019 का आई थिंक
इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल, तो इसलिए इस लेवल तक गई थी कट ऑफ, सो 102 तक चली गई थी। और ये जो दिसंबर 2019 है, इट वाज वेरी इजी। सो ये पेपर बहुत इजी आया था। इसके मैंने इन सब के सॉल्यूशंस मैंने कर रखे हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं ये सारे सॉल्यूशंस। सो दिसंबर 2018 बहुत इजी आया था, तो इसलिए इसकी जो कट ऑफ है बहुत ये ज़्यादा गई थी कट ऑफ। सो 103 के 106 के आसपास गई थी जनरल की, एंड नेट के लिए अराउंड 96 के आसपास। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पे भी जो JRF थे, सो JRF के 3400 अराउंड 3500 के आसपास JRF थे, और LS की सीट्स अराउंड 4000 थी। सो LS की सीट्स इसमें ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई थी, इसलिए फिर कट ऑफ शायद कम हो गई काफ़ी, एंड देन अब दोबारा सीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं। सो आई थिंक अगर इस बार ही देखें तो मेरे हिसाब से दोनों सीट्स इंक्रीज़ होनी चाहिए, एंड कट ऑफ थोड़ी सी कम जानी चाहिए इस बारी, जो लास्ट टाइम गई थी दिसंबर 2019 में, तो उससे थोड़ी सी कम जानी चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल माय ओपिनियन। सो आई विल डिस्कस नाउ, क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा इसके बाद। सो पहले देखेंगे कि मैंने जो जो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे वो तो सारे सही हैं। नाउ जो मैंने क्वेश्चंस रह गए थे जनरल एप्टीट्यूड के और फिज़िक्स पार्ट बी के, सबसे पहले वो करेंगे, फिर पार्ट सी बी के भी क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे। सो आप क्वेश्चंस देखना कैसे कैसे सोल्व होते हैं, एंड अभी जो गेट का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए आप प्रिपेयर करो अपने आप को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप नेट के क्वेश्चंस नहीं करोगे अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। सो एक ही बात है, सिलेबस थोड़ा सा, आई थिंक नेट का सिलेबस में गेट का भी सिलेबस आ ही जाता है। ठीक है, गेट का सिलेबस थोड़ा कम है, तो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप नेट के लिए भी मतलब प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको नेट के क्वेश्चंस भी करने हैं साथ साथ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा है। एंड जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं अगेन कहूँगा कि गेट में भी जनरल एप्टीट्यूड आता है, तो उसमें भी अराउंड 15 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि 100 मार्क्स का ही टोटल पेपर होता है। तो 85 मार्क्स की फिज़िक्स है, 55 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है। तो अगेन मैं कहूँगा जनरल एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है मैन को। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका बहुत ही ज़्यादा वीक है, आप बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट आप आज से ही स्टार्ट करो कि रोज़ 5 क्वेश्चंस कर रहे हो, रोज़ 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। और जनरल एप्टीट्यूड के हर जगह अवेलेबल है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वहाँ पे बुक भी डाली थी मैंने, वहाँ पे आप बुक भी देख सकते हो कि कौन सी बुक है। मैंने काफ़ी सारी बुक्स का PDF लिंक भी डाला था, कहाँ से आप डाउनलोड करें वो, तो आप वो वीडियो जाके देखो, वहाँ से आप डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड से प्रैक्टिस से आता है और किसी से नहीं आता। ओके, सो थैंक यू। ओके।